अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपका दिल चाहे तो। मैंने आपसे जिक्र किया था कि मेरी जो वेरिफिकेशन थी डिग्री की, उसके पे ऑर्डर पे टाइटल गलत था। उसको ठीक कराने के चक्करों में मैं गोल्ड मार्क चली गई थी, क्योंकि वहीं करीब करीब ही थोड़ा सा काम था, वरना तो गोल्ड मार्क में मज़ीद 1 महीना नहीं जाने वाली थी। 15-10 मिनट में मैंने ये जो काम किया है। तो यहाँ पे आपको पता है आजकल शादियों का सीज़न है, तो नेट के ऊपर वैरायटी थी। किसी के ऊपर शीशे लगे हुए, किसी के ऊपर धागे का काम हुआ हुआ, किसी पे किस तरह का, किसी पे किस तरीके का। दुपट्टे थोड़े हल्के होते हैं और मैक्सी भी बना सकते हैं आप, इसका चाहें तो गाउन्स भी बना सकते हैं। असल में अभी जो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, इसके बाद मैंने तैयार होकर इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए जाना है। ये नहीं खत्ता छोड़ रही मेरा। यहाँ पे वाइट कलर के ऊपर सिल्वर कलर के सितारों का काम भी था, और वाइट के ऊपर जो पानी की तरह के सितारे आजकल होते हैं ना, यानी यूँ समझें कि बिल्कुल वाइट ही होते हैं लेकिन मल्टी शेड उस पर आ रहा होता है, वो काम भी था। तो यहाँ पे आपने देखा कि इसके ऊपर ये सीक्वेंस वगैरह काम है। अच्छा जी, हुआ ये था कि अम्मी की फ्रेंड आई थी कुछ अर्से पहले, तो अम्मी ने अपने एक लीलन का सूट उन्हें दे दिया था। और जब मैंने जाना था, अम्मी कहती मेरा सूट वापस ले आके रख रहा है। मैंने कहा अम्मी पहले ही नहीं सूट सिल रहे, तो आप और मज़ीद कह रही हैं। सबसे ज़्यादा चीज़ ये वाली ब्लैक वाली मुझे अच्छी लगी थी। इसके ऊपर धागे की मदद से कटदाना वगैरह काम। लेकिन पता क्या होता है, जब ऐसे ड्रेसेस को स्टिच कर देना, सितारे उतारते रहो, बाहर लगाते रहो, फिर एक धागा निकला तो सारे निकलना शुरू हो जाते हैं। जो काफ़ी सारी चीज़ें आपको जो बैक पे नज़र आ रही हैं वो थोड़ा ओल्ड फैशन है। ओल्ड फैशन इन अ सेंस आप कह सकते हैं कि मतलब हर थोड़े दिनों बाद नई चीज़ आ जाती है ना, होता वही कुछ है, बस ऊपर से काम थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ये वाले कलर इतने हसीन लग रहे हैं। इसके ऊपर ये जो शाइन शाइन सी नज़र आ रही है, इसको पानी सितारा कहते हैं, यानी वाइट कलर का ट्रांसपेरेंट सितारा होता है, इसमें मल्टी शेड आ रहा होता है। इसके नीचे शमोज़ का कपड़ा लगा के आपको दे रहे हैं। अगर आपने मैक्सी बनानी है तो कपड़ा ज़्यादा लेना पड़ता है। अगर ड्रेस है तो मेरे ख्याल 5,000 तक का ड्रेस मिल रहा है शर्ट के साथ। महंगाई है मेरे हिसाब से तो। खैर जिस हिसाब से महंगाइयाँ चल रही हैं उस हिसाब से तो सब कुछ ऐसा ही। ये इसके ऊपर पानी वाले सितारों वाला काम है, बड़ा कोई नफीस। लेकिन हमारे यहाँ अब शादियों का वो ख़त्म हो गया। 2 शादियाँ माशाल्लाह इस साल में हुई हैं, तो अब थोड़ा सा गैप के साथ ही शादी होगी, जहाँ पे भी होगी इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखे। वरना इसके अलावा तो अगर कुछ और भी, ज़ाहिर सी बात है ईद शबरात वगैरह पे तो बंदा बनाता ही रहता है ना ड्रेसेस, लेकिन इस तरह के इतने फॉर्मल थोड़ी ना होते। अच्छा जी, इन दुपट्टों का बड़ा ट्रेंड है। ये एक दफ़ा मेरी सिस्टर ने मुझे पिक्चर भेजी थी, लेकिन वो प्योर के ऊपर है। प्योर में बहुत ज़्यादा गोटे का काम है, लेकिन ये सिल्क है। सिल्क के ऊपर शीशे भी लगे हुए हैं और पॉल्स भी अटैच हुए हुए हैं। इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी, मल्टी शेड्स हैं। कोई एक दुपट्टा उठा लें, सादा कलर का सूट ले, मैंने एक ले लिया। अच्छा, ये दुपट्टा 3000 या 3500 की रेंज में है, कभी 4000 में भी चला जाएगा, मुझे नहीं इस चीज़ का अंदाज़ा। लेकिन यह कि मुझे इस हिसाब से अच्छा लगा तो मैंने एक ले लिया। और जब मैंने घर ला के अम्मी को दिखाया ना, तो अम्मी को जब मैंने दिखाया, अम्मी को पसंद तो बड़ा आया, लेकिन जब मैंने उसका रेट बताया, अम्मी कहती हैं, मैंने कहा अम्मी ये 12,000 का भी मिल रहा है, लेकिन अब क्वालिटी का डिफरेंस है। अब असल में पता क्या, अम्मी घर पे है ना बहुत अरसे से, तो उनका बाज़ार आना जाना नहीं, तो उनके हिसाब से महंगाई सिर्फ खाने पीने के, शायद ग्रॉसरी के हिसाब से बढ़ रही है। वो फिर कपड़ों को वो वैसे बैलेंस नहीं कर पाती हैं। मुझे ये वाइट वाला भी पसंद आया था, फिर मैंने कहा ये तो फिर एक अजीब सा ही हो जाएगा कि मतलब वाइट ड्रेस या ब्लैक ड्रेस के साथ मुझे कोई ऐसा लेना था, शायद ऐसा लेना था, शायद मैंने यही लिया है, मेरे जहन से निकल गया। क्योंकि कल इतनी कोई हब्बड़ दब्बड़ थी कि इंसान ट्रेनिंग के बाद आके घर पे सोता है। बैंक वाले भाई मुझे कह रहे थे कि अपने आप फॉर्म खुद फिल कर रहे हैं। मैंने कहा आपने लगाने 2 सेकंड और मैंने लगाने आपसे पूछ के 10 मिनट, आपका भी दिमाग खाऊंगे खुद भी। इस वक्त मैं बड़ी थकी आई हूँ, तो काइंडली आप ही से फिल कर ले। उन बेचारों ने वो फिल करके फिर सारा काम कंप्लीट करके मुझे दिया। और माशाल्लाह से कोई सुकून थोड़ी ना ज़िंदगी में। घर आने के बाद दोबारा पेपर्स, मतलब हर सब्जेक्ट टोटल 12 हम लोग को लेसन प्लान तैयार करने हैं। अब जो टीचर्स हैं उन्हें तो पता है ये क्या खप होती है, जो नहीं है उन्हें क्या होगा कि ये कौन सी, उन्हें क्या पता कि क्या बला होती है। लेकिन जो बला होती है ना, चिपक गई है। रात को 1:30 बजे सोई, सुबह 5:30 बजे उठ के दोबारा से मैंने बहुत सारा काम किया। अभी बेचारा मेरा लैपटॉप भी हैंग हुआ पड़ा हुआ है, उसकी मैं सर्विस करवाने के लिए भतीजे को दिया हुआ है कि ठीक करके दे पुत्रा मैंने। अच्छा जी, यहाँ पे ये दुपट्टों की वैरायटी देखें। बातें करते करते मैंने कहा चलें आप साथ साथ इसको इंजॉय करें, साथ साथ इसको देखें। दुपट्टे प्यारे हैं, हसीन है। असल में मेरी पता क्या कोशिश होती है, कोई ऐसा ट्रेडिशनल दुपट्टा हर साल लेके रख लिया जाए जो बहुत अरसे तक चले। क्योंकि आपको पता है सादा कपड़ों का रिवाज तो कभी नहीं जाता, हाँ, और प्रिंटेड दुपट्टों का रिवाज भी कभी नहीं जाता। कभी आपने देखा है कि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अपनी माओं के ज़माने के दुपट्टे अभी तक संभाल के रखे हुए हैं, तो वो आजकल काम में आ रहे हैं। देखिए फ़ैशन कभी पुराना नहीं होता इस तरीके का, ख़ास करके ये दुपट्टे कहाँ जाने हैं। तो इसमें से मैंने फिर एक ले लिया। जैसे कि मैं अजरक तो खैर अमूमन एक चलती रहती है, लेकिन जिसके ऊपर शीशे की कढ़ाई हुई है, मैंने वो एक रखा हुआ। कभी मैं आपको दुपट्टों की प्यारी प्यारी वाली कलेक्शन भी दिखा दूँगी। यहाँ पर एक और सिस्टर थी, या मतलब फैमिलीज़ थी, रश काफ़ी इस हिसाब से था कि वो शादी ब्याहों के ले रहे थे। लेकिन
लेकिन मैंने आपसे कहा ना कि मैंने तो जस्ट इसलिए लिया कि मुझे दुपट्टा अच्छा लग रहा था, साथ में ये बड़े अर्ज का सिल्क आया हुआ है। इन्होंने वो जो नहीं जिसकी पफ स्लीव यूँ खड़ी खड़ी बन रही है, कफ अकड़ी अकड़ी बन रही है, वो वाला कपड़ा है। फिर मैं कहती हूँ बना के मैं रखी जाती हूँ। पिछले साल भी मैंने ग्रे कलर का सूट बना के रखा, आज तक वेयर नहीं किया। इस दफ़ा सर्दियों में वेयर करके उसे मैं दिखाऊंगी आप लोगों को। उसकी एक बाजू भी अधूरी है, पड़ी हुई है सीने वाली। बस आज क्या है, ट्यूसडे। इंशाल्लाह इस वीक में ये सारी ख़त्म हो जाएगी, फिर इसके बाद मैं दोबारा सिलाई की तरफ रुझान मेरा हो जाएगा। वैसे मैं बड़ा कर रही हूँ ये आवाज़ निकालने रिकॉर्ड करने के लिए भी मैंने कोई ये टाइम निकाला है। अदरवाइज़ ये है कि मेरे पास इतना चुनना सा भी टाइम नहीं, एक एक मिनट को मुझे यूटिलाइज़ करना पड़ रहा है। कभी मुझे कहीं जाना पड़ रहा है, कभी कहीं, और हर चीज़ ट्रेनिंग के अंदर ला के फेंक दी है इन लोगों ने। आप लोग बाद में भी तो कर सकते थे। एनीवेज चले देखते हैं क्या होता है। स्कूल के पेपर तो मैंने भिजवा दिए हैं, अब ये भी आधे से ज़्यादा काम हो गया। थोड़ा सा जो अब नहीं हो पाएगा ना कंप्यूटर से, हैंड रिटन वहीं बैठ के कर लूँगी। यहाँ पर मुझे ये वाला कलर बड़ा प्यारा सा पिस्ताचियो सा लगा था। पिंक भी ये बड़ा हसीन है, लेकिन इसके हिसाब से दुपट्टे नहीं थे। चलो मैं इसको फिर कभी बना लूँगी, किसी और स्टफ़ में बना लूँगी। स्काई ब्लू या लाइट सा ग्रीन कलर मेरा ख्वाब है बनाने का, तो इस वजह से मैंने इस दफ़ा ये ड्रेस ले लिया। अम्मी मुझसे पूछ रही थी कितने का आया, मैं चुप करके साइड पे हो गई। मैं क्या, मेरी ना मुझे डांट पड़ जानी है। ये नेट जो है ना, इसके ऊपर ये पानी वाले सितारे। तो मैंने आपको वैरायटी दिखा दी है, वो कॉटन लॉन के कपड़े। इनके पास लीलन नहीं था ना, मसला ये था। लेने में अम्मी को सूट आई थी, लेके मैं अपना सूट चली गई। फिर मैं यहाँ से निकली तो ये देखें खिलारे आपको नज़र आ रहे हैं। इट मीन्स के माशाल्लाह इनका सीज़न है आजकल, होता ही है ना, जैसे ईद शबरातों पे होता है वैसे ही शादी ब्याहों का भी एक सीज़न होता है। अच्छा जी, इन्होंने यहाँ पे मुझे सूट कट करके दे दिया। बड़े अर्ज का तो 3.5 गज दिया। मैंने कहा मैंने इसे पलटे भी लगाने होते हैं ना, क्योंकि आजकल मुझे नहीं कंट्रास्ट कलर के पलटे अच्छे लग रहे। इंशाल्लाह ये ड्रेस सिंपल से सियूँगी, सी के आप लोग को दिखा दूँगी। अब ये है ना कि कभी टीचिंग प्रोफेशन में आपको किसी पार्टी में भी जाना पड़ता है, किसी की शादी ब्याह में भी जाना पड़ता है, कोई गेट टुगेदर लंच वगैरह भी होती है। तो अब इस तरह के 2-4 ड्रेसेस मैंने बना के रखने हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी ना हो। अब इतने ज़्यादा चमकीलों पड़कीलों का मेरे पास टाइम भी नहीं है सीने का। लेकिन ये कि मैंने आपको वैरायटी दिखा दी है। जिनके घरों में शादियां हैं वो इस तरीके के कपड़े लेके बनाए। बल्कि मुझे याद है मैंने अपनी बहन को जो कपड़े भिजवाए थे वो ज़्यादा पसंद किए गए हैं जो उसने खुद स्टिच किए बननिस्बत हाय जिनको मैंने रेडीमेड भिजवा दिए थे। ये अब ये काले रंग का ये भी बड़ा प्यारा लग रहा है, इसको आराम से स्टिच कर सकते हैं। बहरहाल अपनी पसंद के हिसाब से हर एक की वैरायटी। जैसे अगर फ़र्ज़ करो मैंने कोई ड्रेसेस लेने होंगे तो मैं ऊपर मोती सितारों वाले वो नहीं लूँगी, सितारों वाले ले लूँगी जो सिलाई में आ जाएंगे। चलिए जी, गोल्ड मार्क 2 में आ गई हूँ, जहाँ से लीलन हमेशा मैं अम्मी के लिए लिया करती हूँ। एक सूट मैंने अम्मी के लिए यहाँ से लिया है और एक मुझे अपने लिए पसंद आ गया। अभी आपको मैं फ़ंकी से प्रिंट्स दिखाती हूँ। यहाँ पर भी माशाल्लाह काफ़ी रश था, यानी शायद ये सीज़न है जिसके अंदर लोग आउटिंग पे भी जाते हैं और ड्रेसेस बनवाते हैं, या फिर तनख्वाह का सीज़न जिसमें तनख्वाह मिली है तो लोग यहाँ से कपड़े लेते हैं। हाय आवाज़ कब ख़त्म होगी रिकॉर्डिंग, क्योंकि मैंने तैयार हो के अभी इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए भी जाना है। अल्लाह जी, बड़ा लंबा काम हो गया। आप लोगों के लिए मैं इतना टाइम निकाल के वीडियोस बनाती हूँ, लेकिन आप लोगों की जो माशाल्लाह से व्यूशिप है। अब देखिएगा इस वीडियो के ऊपर आपको मैंने प्रूफ दे दिया है। अपनी मेरी पिछली 2 वीडियोज़ के व्यूज़ देख लीजिएगा और इस वीडियो के देख लीजिएगा। अब मैं हर पास से आपके लिए शॉपिंग तो नहीं ना करवाने के लिए जा सकती। अम्मी के लिए मैंने ये सूट लिया, तो बराए मेहरबानी जो कुछ शेयर किया करती हूँ, अगर आपको ये पसंद है आपको वो भी पसंद होना चाहिए जो मेरी ज़ात से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि व्लॉग तो मैं ही बना रही हूँ ना। अगर ये शॉपिंग पसंद है तो मेरी घरदारी भी देख लें आप लोग। नहीं, उस वीडियोस के ऊपर इतने व्यूज़ नहीं आते, तो धीरे धीरे फिर मेरा रुझान ख़त्म होते चले जाना है। फिर ना मेरे शिकायत करे हो कि तू कितने गायब हो गई, तो तू को शेयर नहीं कर दी साढ़े नाल। ऑब्वियसली जहाँ पे फिर नहीं फ़ायदा होता इंसान वहाँ से भागना ही शुरू कर देता है, तो फिर ऑल्टरनेट रास्ते ढूंढता है इंसान। जैसे कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिली हुई है। यहाँ पे ये फंकी तरह के डिफरेंट थे, थोड़े पैटर्न में देख रही थी, लेकिन अम्मी के हिसाब से ना मेरी अम्मी थोड़े स्पेसिफिक कलर्स ही पसंद करती हैं। जैसे ब्लू हो गया, ब्लैक के ऊपर डार्क कलर के प्रिंट्स हो गए। ये ब्लैक के ऊपर मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा, ये वाला प्रिंट भी ऊपर वाला अच्छा था, लेकिन ये कॉटन था। अम्मी को लीलन चाहिए थे जो आजकल फंकी नहीं आ रहे, आप देखते हो। मुझे नहीं पता, मैं ज़्यादा वो नहीं, लेकिन कुछ होता है ना कि देख के अट्रैक्ट करता है। लेकिन मेरा चूँकि टीचिंग प्रोफेशन है, इसमें मैं इतने ज़्यादा इस तरह के ले नहीं सकती, तो मैंने ये काला वाला लिया जिसके ऊपर ये वाला मुझे नहीं अच्छा लगता। नीचे जंजीरें सी ऐसे किसी ने आपको जकड़ के रख दिया हुआ। इसके नीचे वाला एक वाइट कलर के ऊपर ऐसे लग रहा था जैसे दीवार के ऊपर नहीं होती वो बनी हुई स्प्रे करके, ये वाला मुझे बड़ा प्यारा लगा है। और यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ ये नीचे वाला, लेकिन ये वाइट बेस थे, ये भी अच्छा था। ये वाइट बेस वाला तो मैंने लेना ही नहीं था, वुमेन एम्पावर का है। बस ये काला वाला मैंने कटवाया, ये भी अच्छा था। देखूँगी अगर हिम्मत हुई तो दोबारा कभी जाके ले आऊँगी। बस इतना ही सब कुछ मुझे आपसे शेयर करना था। उम्मीद है आपको पसंद आएगा, तो वीडियोस को लाइक कर दिया कीजिए, और न्यू है तो सब्सक्राइब करने में कोई हर्ज नहीं। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।